हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को समझने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली एक्सेल को यूज करते हैं, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर अपने ऑफिस वर्क के लिए, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं शॉर्टकट कीज को कवर किया है जो हमारे डेली यूज में सबसे ज़्यादा आती हैं और जिनका यूज़ ना करके हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरी एंड तक देख लीजिए और सारी शॉर्टकट कीज को समझ लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना टाइम सेव कर सकें। तो इनको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को समझने वाले हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। हमारी जो पहली शॉर्टकट की है वो है डिलीट ब्लैंक रोज। कई बार हो जाता है कि हम लोगों को ब्लैंक रोज डिलीट करनी होती हैं, तो शॉर्टकट कीज से हम लोग इनको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक तो अगर आप लोगों को कुछ लिमिटेड डाटा से डिलीट करना है तब आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर हम लोगों को सिर्फ इतने डाटा से करना है तो हम लोग इस तरह से इतना डाटा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को अपने सारे डाटा से करना है तो हम लोग अपना सारा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, तो कंट्रोल ए से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, F5 या फंक्शन F5 क्लिक करेंगे। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब आप लोग फंक्शन F5 करेंगे, बाकी आप लोग F5 कर देंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग F5 करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, स्पेशल पर क्लिक करना है। यहाँ से हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है ब्लैंक, तो हम लोग यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं सारी सिलेक्ट हो गई हैं, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल और माइनस की को प्रेस करना है। तो देखिए, कंट्रोल माइनस की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक डिलीट वाला इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को डिलीट क्या करना है, अगर आप लोगों को कॉलम डिलीट करने हैं आप लोग कॉलम कर लेंगे, अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप लोग रो कर लेंगे। हम लोगों को यहाँ से इंटायर रो डिलीट करनी है तो हम लोग करेंगे इंटायर रो और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे सारी रो जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ब्लैंक सेल्स को हटाना है, आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से हटा सकते हैं। अब हम लोग दूसरी शॉर्टकट की देखते हैं। अब हमारी दूसरी शॉर्टकट की जो है वो है पेस्ट लास्ट कमांड। अब इसका क्या यूज़ है, जैसे कई बार होता है हम लोग अपने डाटा पे काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, अब हम लोगों को लास्ट कमांड फिर से यूज़ करनी है, तो हम लोग शॉर्टकट की से कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर दें, चलिए मैंने यहाँ से एक कलर फिल कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये कलर फिल कर दिया। अब अगर सपोज़ यही सेम कलर हम लोगों को आगे कहीं पर करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, एक तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर जाएँ करें, अगर हम लोगों को वैसा नहीं करना है तो हम लोग शॉर्टकट की जो है इसकी मदद से कर सकते हैं। किस तरह से करना है, आपको जहाँ पर भी करना है आप लोग क्लिक कर देंगे और इसके लिए हम लोगों को F4 क्लिक करना है। देखिए, जैसे F4 करेंगे आप देख सकते हैं हमारी जो भी लास्ट कमांड थी वो यहाँ पर आ गई है। अगर हम लोगों को ज़्यादा डाटा पर करना है, ज़्यादा डाटा सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, आप देखेंगे फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग यहाँ पर चलिए कोई कलर कर दें, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से रेड कलर कर दिया है, तो हमारा जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड हो गया है। अब हमारी लास्ट कमांड क्या हो गई, हम लोगों ने टेक्स्ट का कलर चेंज किया। अब सेम अगर हम लोगों को कहीं और पर करना है हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर देंगे। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसी डाटा को, आप देखें मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, जैसे हम लोग F4 क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पर जो भी टेक्स्ट था उसका कलर रेड हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को कभी भी लास्ट कमांड को यूज़ करना है आप लोग शॉर्टकट की से कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे समझते हैं। आगे आप देखेंगे जो अब हमारी शॉर्टकट की है इसमें है कि अगर हम लोगों को करंट डेट और टाइम डालना है तो वो किस तरह से डालना है। आप लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं, आप लोगों को पता है कि किस टाइम पर एंट्री की, किसी भी एम्प्लॉय किस टाइम पर आया, किस टाइम पर आउट हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लिखनी होती हैं। तो इसके लिए हम लोग किस तरह से शॉर्टकट की से कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन को प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, आप देखिए यहाँ पर जो भी टाइम है वो आ गया है। इस तरह से आप लोग टाइम देख सकते हैं। फिर अगर आप लोगों को कहीं पर भी करना है, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे तो सेम ही टाइम है तो यहाँ पर वही आ जाएगा। हम लोग फिर से करते हैं। अब दोनों तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट कॉलन करेंगे तब भी आ जाएगा, अगर आप लोग शिफ्ट कंट्रोल कॉलन करेंगे तब भी आ जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से फिर से करते हैं कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, आप देखिए यहाँ पर भी टाइम जो है वो आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी टाइम डालना है आप लोग टाइम डाल सकते हैं।
अब एक चीज़ है, अगर आप लोगों का इस तरह से टाइम नहीं आता, पहली चीज़ तो आ जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे अगर आपको 24 फॉर्मेट रखना है या आपको 12 के हिसाब से रखना है, इस तरह से आप लोगों को कभी भी रखना है, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोगों को पता है हम लोगों को नंबर फॉर्मेटिंग से करना होता है, लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, हम लोगों को कंट्रोल और वन प्रेस करना है। तो देखिए कंट्रोल वन करेंगे, आप देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग वाला जो इंटरफेस है, सॉरी पैनल है, वो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों को कभी भी चेंज करना है आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए हैं कि अगर हम लोगों को नंबर फॉर्मेटिंग वाला पैनल ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पर सेकंड कर देता हूँ, तो देखिए आप मिनट, घंटे और सेकंड तीनों चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी टाइम देखना है आप लोग टाइम लिख सकते हैं, इसी तरह से कभी भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को डेट लिखना है तो डेट किस तरह से लिखेंगे। तो डेट के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू डे। आप देखेंगे टू डे लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर हमारी जो डेट है वो आ गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाकर इसी तरह से बंद कर देंगे, तब यहाँ पर अभी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि जैसी डेट चेंज होगी तो यहाँ पर भी डेट चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो हम लोगों को इसी डेट को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब हम लोगों को इसी डेट को यहीं पर पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट में क्या करना है ये समझते हैं। तो देखिए कंट्रोल बी करेंगे, अभी ये पेस्ट हो गई, लेकिन हम लोगों को यहाँ से चेंज कर देना है। अब चेंज क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो हम लोगों को यही कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ से हो गया है। अगर आप लोग फॉर्मूला बार में भी देखेंगे तब यहाँ पर डेट लिखी हुई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डेट डालनी है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर जो शॉर्टकट की है वो है ऑटोफिल की। अब इसको किस तरह से यूज करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ सम का, और हम लोग यहाँ से इनको सम कर लेते हैं। अब देखिए ऑटोफिल को हम लोगों को किस तरह से यूज करना है। हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला लगाया या कोई भी चीज़ की है, हम लोगों को उसी को ऑटोमेटिक फिल करना है नीचे तक, तब किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोगों को कंट्रोल डी करना है। आप लोगों को जहाँ तक ऑटोफिल करना है वहाँ तक आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सारा कर लिया है। जैसे कंट्रोल डी करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक ऑटोफिल हो गया है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, जैसे हम लोग एक तरह से कर नीचे तक ड्रैग करते तो ये सारी चीज़ें वही हो गई हैं, ऑटोमेटिक यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो अगला फॉर्मूला है ये है ऑटो सम का। ये क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको करते हैं जिस तरह से हम लोग इनको समझेंगे। तो अगर हम लोगों को टोटल निकालना है तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ तक सिलेक्ट करें तो जो अभी हम लोगों ने देखा था ऑटो सम मतलब ऑटोफिल का, तो कंट्रोल डी के साथ हम लोग पहले तो ऑटोफिल कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ऑटोफिल हो गया। अब जो यहाँ पर ऑटो सम ये क्या है, अगर आप लोगों को कभी भी ऑटो सम करना है, एक तरह से यहाँ से यहाँ तक सम करना है आप लोगों को, या कई बार हो जाता है आपके पास किसी और तरह का डाटा है आप लोगों को उसको सम करना है, तो एक तो तरीका है हम लोग यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएं, तो उसमें हम लोगों का बहुत टाइम जाता है। आप लोग फॉर्मूला लगाएं, इसकी बजाय हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एल्टर और इक्वल वाला साइन जो होता है, हम लोग अगर इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो देखिए करते हैं एल्टर इक्वल, आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला जो है वो लग गया है। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अगर कभी आपके पास जो रेंज है वो सही से सिलेक्ट नहीं होती है तो आप लोग फिर भी सही से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक सम जो है वो आ गया है। तो इस तरह से अगर आपको कभी ऑटो सम करना है आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कि अगर हम लोगों को फिल्टर्स लगाने हैं तो वो किस तरह से लगाने हैं। तो आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास इस तरह का डाटा है। अगर आप लोगों को किसी पर भी फिल्टर लगाने हैं आप लोग शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको किसी एक कॉलम पर लगाने हैं तब आप लोग देखिए, जैसे अगर मैं अभी प्रोडक्ट नेम पर करूँ, आप देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम लोगों को इसी पर फिल्टर लगाने हैं तो हम लोग करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल। देखिए शिफ्ट कंट्रोल एल करेंगे, आप देखिए यहाँ से फिल्टर्स जो है वो लग गए हैं। अगर आप लोगों को अभी यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे ईयरफोन करनी, ओके करेंगे, आप देखिए ईयरफोन का डाटा हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी फिल्टर लगाने आप लोग लगा सकते हैं। अभी मैं फिर से सबको करता हूँ, आप देखेंगे सारा डाटा आ गया। अगर हम लोगों को इस फिल्टर को हटाना है तो किस तरह से हटाना है, सेम तरह से जहाँ पर भी फिल्टर लगाए आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल करेंगे, आप देखेंगे फिल्टर जो है वो हट गया।
इसी तरह से अगर हम लोगों को अपने सारे डाटा पर फिल्टर लगाना है, हम लोग सारा इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, या आप कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सारा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट कंट्रोल एल करेंगे। आप देखेंगे सारे डाटा पर फिल्टर्स लग गए हैं। आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट, इधर आप देखेंगे प्लेस पर सारे फिल्टर्स लग गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी फिल्टर लगाने, आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर है टेबल क्रिएट करने का, कि अगर हम लोगों को टेबल क्रिएट करनी है तो हम लोग शॉर्टकट की से किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को जब भी टेबल क्रिएट करनी है, आप लोग अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए से हम लोग डाटा को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोगों ने डाटा तो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद अगर हम लोगों को टेबल क्रिएट करनी है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल टी करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और माय टेबल हैज़ हेडर्स। जैसे ही ओके करेंगे, आप देखेंगे पूरी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी टेबल क्रिएट करनी है, आप लोग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोग देखेंगे ये है स्पेलिंग चेक का। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने अपनी शीट में पूरा डाटा लिखा, कई जगह पर हो सकता है आपसे कोई स्पेलिंग एरर हो गया या किसी तरह की भी प्रॉब्लम है। अब इसमें हम लोगों ने कुछ स्पेलिंग एरर कर रखे हैं। अब अगर हम लोगों को उन एरर्स को दूर करना है तो वो किस तरह से करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट F7 प्रेस करेंगे, या अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब आप लोग फंक्शन F7 करेंगे। तो हम लोग यहाँ से पहले तो F7 करते हैं। देखिए F7 करेंगे, हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर डिक्शनरी जो है उसमें आ गया है। अब इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट भी हो गया ये वर्ड और इस तरह से लिख कर आ गया। उसके बाद नीचे सजेशंस देगा। अब इसमें आपको एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने एक नाम यूज़ किया है लेकिन नाम डिक्शनरी में नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप लोग इस नाम को यूज़ करें, आप लोग यहाँ से कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी, इससे हट जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रीजन पे आ गया। यहाँ पर हम लोगों को ईस्ट लिखना था लेकिन यहाँ पर ईस्ट की स्पेलिंग गलत लिख गई। नीचे आप देखेंगे सजेशंस आ गया, हम लोगों को चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर देंगे। आप देखेंगे चेंज हो गया। अगर आप लोगों को एक साथ सारे चेंज करने, आप लोग एक साथ भी सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है बस कि कई जगह पर हम लोगों ने नाम यूज़ किया है तो नाम जो है वो डिक्शनरी में नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोग उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोग सिर्फ इतने को करें, जैसे मुझे रीजन में चेक करना है, मैंने रीजन को सिलेक्ट किया, F7 करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ गया। अब इसमें जितनी भी प्रॉब्लम है, आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने नॉर्थ को लिख रखा था तो गलत है, हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। आप देखिए यहाँ से वेस्ट गलत था तो हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे। साउथ की स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हैं, यहाँ से चेंज कर देंगे। इस तरह से आप लोग सबको चेंज कर लेंगे। तो आप लोगों को इसी चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को पूरी शीट से करना है तब आप लोग सिर्फ F7 करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ लिमिटेड डाटा से करना है आप लोग वहाँ से कर देंगे। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट नेम से करें, F7 करेंगे, आप देखिए यहाँ से लैपटॉप की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। हम लोग यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे, आप देखेंगे लैपटॉप ठीक हो गया, यहाँ पर माउस आ गया। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेटिक चेंज करते जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों को कभी भी स्पेलिंग चेंज करनी है, आप लोग किस तरह से चेक करके उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसकी भी हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। कई बार होता है हम लोगों को कोई भी डाटा चेक करना है या किसी को भी चेक करना है, हम लोग उसको किस तरह से फाइंड करें। तो अभी हम लोग ये देखेंगे फाइंड किस तरह से करना, फिर उसको रिप्लेस भी किस तरह से करना। तो इस पैनल को ओपन करने के लिए हम लोगों को कंट्रोल H प्रेस करना होता है। कंट्रोल H करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे इधर फाइंड का ऑप्शन दिया गया है, इधर रिप्लेस का। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आपको जिसको भी करना है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं चलिए किसी एक को करूँ, यहाँ से लैपटॉप करते हैं, तो मैं यहाँ से कर दूँगा लैपटॉप। आप देखेंगे जैसे ही मैंने लैपटॉप किया, एक तो हम लोग फाइंड ऑल करें या फाइंड नेक्स्ट, दोनों का काम क्या होता है। अगर हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर लैपटॉप लिख के आ गया। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो आगे जहाँ पर भी लैपटॉप होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब फाइंड ऑल अगर हम लोग करेंगे तब आप देखिए हमारे पास एक इस तरह का आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं लिख के आया 2 सेल्स फाउंड। इसका मतलब है कि लैपटॉप जो है वो सिर्फ 2 सेल में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों सेल की यहाँ पर लोकेशन दी गई है, D11 और D21। अभी आप लोग देखेंगे D11 यहाँ पर लिखा हुआ है और D21 आप देख सकते हैं। इससे आपको कहीं पर भी जाना है, अगर आपको D21 वाले पर जाना है क्लिक करेंगे, आप देखेंगे D21 सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब सेम चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस किस तरह से करना है। तो हम लोग रिप्लेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो हम लोगों को लिखना है फाइंड व्हाट। तो अगर मैं यहाँ पर चलिए लिख दूँ ईस्ट, मैंने यहाँ पर ईस्ट लिख दिया। अब रिप्लेस में हम लोगों को क्या लिखना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ईस्ट रीजन लिख कर आ जाए, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ईस्ट। आप देखेंगे मैंने ईस्ट की जगह पर ईस्ट रीजन लिख दिया। अब हम लोगों को हर जगह से रिप्लेस करना है तो मैं कर दूंगा रिप्लेस ऑल। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी ईस्ट लिखा हुआ था वहाँ पर ईस्ट रीजन लिख कर आ गया।
तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कभी भी रिप्लेस करना है आप लोग कर लेंगे। तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये शॉर्टकट की जो है ये है फ्लैश फिल की। अब इसकी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने बोल दिया जिस तरह से आपके पास एम्प्लॉय का डाटा है, आपको उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग लिखना है, या किसी और तरह का भी डाटा है आप लोगों को सेम तरह से उसको अलग करना है या सेम तरह से उसको साथ लिखना है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें किस तरह से करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर अभी हम लोगों को इससे फर्स्ट नेम अलग करना है तो हम लोग यहाँ से देखिए फर्स्ट नेम लिखेंगे। आप देखेंगे मैंने यहाँ से फर्स्ट नेम लिख दिया। इसके बाद अब हम लोगों को फ्लैश फिल करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जैसे ही करेंगे कंट्रोल ई, आप देखेंगे सबके फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर लिख कर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर हमें कभी भी फर्स्ट नेम अलग करने हम लोग कर लेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को लास्ट नेम अलग करना है तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिया। फिर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सबके लास्ट नेम जो है वो अलग लिख कर आ गए। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करने हैं आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी आप हमारे पास जो अलग अलग नेम है हम लोगों को इनको एक साथ लिखना है तो वो किस तरह से लिखेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा है, लेकिन अगर हम लोगों को इन डाटा को एक साथ लिखना है तो वो किस तरह से लिखेंगे इसको समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इनको एक साथ लिख लेना है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ से लिख लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे सारे नाम जो है वो एक साथ लिख कर आ गए। तो इस तरह से हम लोगों को करना है, कभी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इस डाटा को सबसे पहले तो हम लोग डिलीट करते हैं। आप देखेंगे मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है सबका केस अलग है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सारे नाम जो है वो अपर केस में लिख कर आ जाएं, या आप लोग उसको कोई चाहते हैं लोअर केस में लिख कर आ जाएं या प्रॉपर केस में। आप लोगों को जिस केस में लिखना है, आप लोग अगर पहला नेम जो यहाँ पर है उस केस में लिखेंगे तो बाकी नेम भी उसी केस में आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, देखिए अपर केस में, आप देखेंगे मैंने यहाँ से अपर केस में कर दिया। इसके बाद बस हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करेंगे। आप देखेंगे सारे नेम जो है वो अपर केस में आ गए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को इस तरह से कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे। तो ये जो शॉर्टकट की हमारी फ्लैश फिल की, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब अगली हमारी शॉर्टकट की जो है वो है रो को सिलेक्ट करने की। अब ये क्या है, कई बार होता है हम लोग किसी डाटा पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को किसी भी रो को सिलेक्ट करना है, तो उस रो को हम लोग किस तरह से करें। एक तो हम लोग यहाँ पर जाएं, इस तरह से करें तब कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग माउस को नहीं उठाना चाहते, हम लोग कीबोर्ड से ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हम लोगों ने जिस भी सेल पर क्लिक कर रखा होगा, जैसे अगर अभी मैंने इस सेल पर क्लिक कर रखा है तो अभी ये रो कौन सी है, आप देख सकते हैं 9 रो है। तो अगर हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे। देखिए शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे, आप देखेंगे वो रो जो है सिलेक्ट हो गई। सेम अगर अभी हम लोग कहीं और हैं, अगर मैंने अभी यहाँ पर कर्सर रखा, हम लोगों को इस रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कभी भी रो को सिलेक्ट करना कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को कॉलम को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है ये समझते हैं। देखिए मैंने इसके लिए भी अलग लिख रखा था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोगों को कॉलम सिलेक्ट करना है तब हम लोग करेंगे कंट्रोल स्पेस बार। अब आप लोगों को जिसको भी करना है, अगर मैंने अभी यहाँ पर कर रखा डेट वाले में, आप देखेंगे डेट वाला जो है वो सी कॉलम में है। अगर हम लोगों को इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया वो कॉलम सिलेक्ट हो गया। फिर अगर हम लोग किसी और कॉलम पर जाएं, अभी आप लोग देखेंगे क्वांटिटी वाला कॉलम जो है वो जी कॉलम है। अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, आप देखेंगे वो कॉलम जो है सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आता है हाइड रो का। अब इसमें देखिए दो चीज़ें, एक है रो हाइड करना, अनहाइड करना, और एक है कॉलम को हाइड करना, अनहाइड करना। ये चीज़ें हम लोगों को किस तरह से करनी है ये समझते हैं। जैसे अभी आप लोग देखेंगे हम लोग किसी भी एक रो पर आ जाते हैं। अगर मैं अभी इस रो पर क्लिक करूं, आप देखिए यहाँ पर मैंने 13 वाली रो जो है इसको क्लिक कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने किसी भी सेल पर क्लिक किया है, आप इससे समझेंगे। मैंने अभी जिस सेल पर क्लिक कर रखा है वो 13 रो की सेल है, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो 13 रो पर को हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर हम लोगों को इसको हाइड करना है तो कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल 9 करेंगे,
आप देखेंगे 13 रो जो है वो हाइड हो गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 12 फिर 13 गायब हो गई, फिर 14 आ गई। इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी हाइड करना है हम लोग कर सकते हैं। अगर अभी हम लोगों को इसको अनहाइड करना है तब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट 9, आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट 9 किया वो रो जो है वापस आ गई। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊं, जो हम लोगों ने यहाँ पर कस्टमर नेम वगैरह लिख रखे हेडर है, अगर अभी हम लोगों को इसी रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9 करेंगे। आप देखेंगे वो रो जो है वो हाइड हो गई। अगर अनहाइड करना है कंट्रोल शिफ्ट 9, आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने अनहाइड कर दिया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें रो को हाइड करना है, अनहाइड करना है, वो किस तरह से करना है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को कॉलम को हाइड या अनहाइड करना है वो किस तरह से करना है ये समझते हैं। अब जैसे आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पर प्लेस है, एफ कॉलम में है, अगर मैं अभी इसी कॉलम को हाइड करना चाहूँ तो किस तरह से करेंगे। अभी देखिए मैं किसी भी कॉलम पर क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं हम लोगों ने एफ कॉलम पर क्लिक कर रखा है। अगर अभी हम लोगों को इसी को हाइड करना है तो कंट्रोल 0 क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल 0 करेंगे, आप देखेंगे वो कॉलम जो है वो हाइड हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को इसको वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं वो कॉलम जो है वो आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कॉलम को वापस लाना है आप लोग ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान है आप लोग समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोगों ने जो ये 9 किया या 0 जो प्रेस किया, ये हम लोगों को नंबर वहाँ से नहीं करने, जो अभी यहाँ पर राइट साइड में जो नंबर्स दिए गए होते हैं हम लोगों को उनको क्लिक नहीं करना है। जो हमारे यहाँ पर दिए गए होते हैं कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन की के पास में जो दिए गए होते हैं उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर है कमेंट इंसर्ट करने का। इसका भी है, कई बार होता है हम लोग अपने डाटा को चेक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम लोगों को वहाँ पर कोई भी कमेंट ऐड करनी पड़ जाती है, तो हम लोग उसको शॉर्टकट की से किस तरह से करें। जैसे अगर अभी हमारे पास यहाँ पर डाटा है, अभी हम लोग कोई भी चीज़ देखें, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हो सकता है मुझे लगता है यहाँ पर ऑर्डर डेट जो है वो गलत पड़ी हुई है। अभी यहाँ पर 2024 है, अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, चलिए मैंने यहाँ से 2026 कर दिया। अब आपको पता है कि डेट जो है अभी 2024 चल रही है, तो आपको लगता है डेट गलत पड़ गई है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट ऐड करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि इस डेट को चेक करो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को कमेंट किस तरह से ऐड करनी है, तो हम लोग करेंगे शिफ्ट F2। देखिए शिफ्ट F2 करेंगे, यहाँ से कमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से कर दूंगा चेक डेट, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से कमेंट जो है वो ऐड होगी। नीचे भी आपको कुछ लिखना है, आप लोग एंटर करते जाएंगे और ऐड हो जाएगी। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कमेंट वहाँ पर ऐड हो गई। जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे आप इस तरह से देख सकते हैं कि आ गई है कमेंट। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी कमेंट ऐड करनी है आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है शॉर्टकट की हमारी ये है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अगर हम लोगों को इसको ओपन करना है तो किस तरह से करना है। एक तो होता है अगर अभी हम लोग कुछ भी कॉपी करें, देखिए मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल, इस तरह से हम लोगों ने ओपन किया। लेकिन इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हम लोग 4-5 बार अगर इसी तरह से माउस को उठाकर क्लिक करते रहेंगे तब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्टकट की से एक बार में ओपन कर सकते हैं। किस तरह से इसको समझते हैं। अभी जैसे मैं सेल्स के कुछ डाटा को कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसी को अगर हम लोगों को पेस्ट करना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो डायलॉग बॉक्स है पेस्ट स्पेशल वाला वो ओपन हो जाए, तो हम लोगों को किस तरह से करना है, कंट्रोल एल्टर बी प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल एल्टर बी, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया। अब आप लोगों को जो भी चीज़ पेस्ट करनी है आप लोग कर लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ वैल्यूज़ आए तो वैल्यूज़ करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हो गई। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को कभी भी पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो ये 20 जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी हम लोगों ने उनको बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आप लोगों को इसी तरह से और भी शॉर्टकट कीज़ को जानना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर नेक्स्ट क्लास में उनको भी कवर कर लूँगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।